हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन जो कि जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड है। दोस्तों, जब हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस तरह के आंसर्स देने हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। यानी कि एक तीर से दो निशाना, एक तो हमारे जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी होगी, तैयारी भी होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो इंग्लिश है वो भी स्ट्रांग बनेगी। तो एक तीर से हम दो निशाना आज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक इंटरव्यू है, यानी कि एक इंटरव्यू देने वाला इंसान है और तीन इंटरव्यूअर्स है, यानी इंटरव्यू लेने वाले। तो इन चारों में क्या बातें होती हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे ये जवाब देता है जो साक्षात्कार के लिए आया है, तो इन्हीं चीज़ों को आज हम एकदम अच्छे से देखेंगे, बारीकी से जानेंगे। तो देखिए, कन्वर्सेशन है, इंटरव्यू कन्वर्सेशन है ना, यानी साक्षात्कार वार्तालाप। इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षात्कार बोलते हैं। तो यहाँ पे संतोष सर है, संतोष सर जो इनमें से है, एक सर है, ठीक है, और बाकी का और भी नाम है। तो देखिए, संतोष सर जो है ना, वो कहता है गुड मॉर्निंग विवेक, प्लीज हैव अ सीट। यानी कि वो कहता है सुप्रभात, सुप्रभात विवेक, कृपया बैठ जाइए, प्लीज हैव अ सीट। आप चाहे तो हैव की जगह पे टेक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज टेक अ सीट, या फिर प्लीज सिट डाउन भी बोल सकते हैं, आप बैठ जाइए, ऐसा। तो ये जो है ना, हैव जो है ज्यादा ट्रेंड में यूज होता है। तो इस तरह से संतोष सर ने कहा गुड मॉर्निंग विवेक, प्लीज हैव अ सीट, या हैव योर सीट भी बोल सकते हैं, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, इस सेंस में। फिर विवेक कहता है गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। उसके बाद कहता है कि सुप्रभात सर, सुप्रभात महाशय, यानी सर का मतलब होता है महाशय, ठीक है, थैंक यू मतलब धन्यवाद, आपका धन्यवाद। फिर रेखा मैम बोलती है विवेक, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अस। मतलब जो रेखा है, रेखा मैम है, वो बोलती है क्या आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो क्या आप हमें अपना परिचय खुद से दे सकते हैं, ऐसा वो पूछ रही है ना। कैन की जगह पे मे का यूज हम तब करेंगे जब हमें जब रिक्वेस्ट करना हो, जैसे हम अपने से बड़ों से बात करना हो, तो मे का भी यूज यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। या मे की जगह पे आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, क्या होते हैं, रिक्वेस्टिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे रेखा मैम बोली विवेक, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अस, क्या आप अपना परिचय हमें दे सकते हैं। या फिर विवेक, कुड यू प्लीज, या फिर कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अस, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर अगर हमें रिक्वेस्टिंग शो करना है तो कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अस, ऐसा। ओके, अब आगे देखिए, विवेक बोलता है श्योर मैम, मतलब श्योर का मतलब है जी मैम या यकीनन, बिल्कुल, इस सेंस में। माई नेम इज विवेक यदू, या फिर ये बोल सकता है आई एम विवेक यदू, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, आई एम पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से विवेक कहता है श्योर मैम, जी मैम, या यस मैम भी बोल सकता है, या फिर बोल सकता है डेफिनेटली। और उसके बाद बोलता है माई नेम इज विवेक, या मेरा नाम विवेक यदु है, या बोल सकता है कि मैं विवेक यदु हूँ, आई एम विवेक यदु, आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। यानी कि बोल रहा है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन, यानी अपना जो स्नातक है वो राजस्थान से कंप्यूटर साइंस में किया है, ऐसा। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है। आई एम पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पैशनेट मतलब होता है जुनूनी होना या बहुत ज्यादा पसंद होना, तो जुनून जब रहता है उसको बोलते हैं पैशनेट। तो बोल रहा है आई एम पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि ये बोल रहा है कि मुझे जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीक और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान करना, इन दोनों चीज़ों में मैं क्या हूँ, पैशनेट हूँ, यानी बहुत ज़्यादा मैं इसे पसंद करता हूँ या बहुत ज़्यादा मैं जुनूनी हूँ, ठीक है। तो वीणा मैम जो है वो बोलती है, वीणा मैम बोलती है व्हाई डिड यू चूज कंप्यूटर साइंस एज योर फील्ड। मतलब ये पूछ रही है, मैम पूछ रही है कि व्हाई डिड यू चूज कंप्यूटर साइंस एज योर फील्ड। ये पास इंडेफिनिट टेंस में पूछ रहे हैं ना कि आपने कंप्यूटर साइंस को अपने फील्ड के रूप में, अपने क्षेत्र के रूप में क्यों चुना, है ना। तो आपने कंप्यूटर साइंस को अपना क्षेत्र क्यों चुना,
व्हाई डिड यू चूज कंप्यूटर साइंस एज योर फील्ड? तो फिर विवेक बोलेगा, विवेक बोलता है मैम आई हैव ऑलवेज बीन पैसिनेटेड बाय कंप्यूटर्स एंड हाउ दे वर्क। तो ये बोल रहा है कि मैम मतलब मैडम जी, मैडम का ही शॉर्ट फॉर्म होता है मैम, ठीक है, डी बस कट जाता है, तो इसको याद रखना, ये MADAM रहता है, तो ये डी जो है ना वो कट जाता है, तो ये हो जाता है मैम, MA'AM, डी को काट दो, ये हो जाता है मैम, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आई हैव ऑलवेज बीन पैसिनेटेड बाय कंप्यूटर्स एंड हाउ दे वर्क। मुझे कंप्यूटर और उनकी कार्य प्रणाली, यानी उसकी जो कार्य कैसे करता है, उस कैसे वो वर्क करता है, इन सारी चीज़ों जो है ना मुझे काफ़ी आकर्षित करती थी, या फिर ये बोल सकता है कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है, पैसिनेटेड था, या मुझे काफ़ी आकर्षित करती थी, ठीक है, या मैं इससे जो है जुनूनी था। I wanted to learn how to create software that can help people in their daily lives. और ये चाहता था, I wanted to learn मतलब मैं ये जानना चाहता था, मैं सीखना चाहता था, ऐसा ही बोल रहा है, मैं जानना या सीखना चाहता था to create software कैसे क्रिएट किया जाए, and that can help people in their daily lives, जो कि लोगों को उनकी डेली लाइफ में, उनकी दैनिक जो लाइफ है, दैनिक दिनचर्या है, उसमें मदद कर सके, ऐसा ये बता रहा है, ठीक है। सो आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प पीपल इन देयर डेली लाइफ्स। तो ये चाहता था, ये जो है सीखना चाहता था कि कैसे सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट किया जाए, कैसे बनाया जाए, और ये लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में ये मदद कर सके। तो ऐसे आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, बहुत ईजी है, वर्ड टू वर्ड नहीं कर पा रहे तो भाव को आपको करना है, ठीक है। संतोष सर बोलते हैं दैट्स गुड, मतलब ये अच्छा है। Tell us about a challenging project you have worked on. तो ये बोल रहा है, जो संतोष सर है वो बोल रहा है Tell us about a challenging project, मतलब चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, चुनौतीपूर्ण परियोजना के बारे में हमें बताओ। You have worked on, जिसमें आपने वर्क किया है, जिसमें आपने काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये Tell us about a challenging project you have worked on, हमें किसी चुनौतीपूर्ण परियोजना के बारे में बताइए जिस पर आपने काम किया हो। तो विवेक बताता है सर ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम। ये बोल रहा है महाशय, यानी सर ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर मतलब मेरे जो फाइनल ईयर जब ये कॉलेज कर रहा था, है ना, इंजीनियरिंग कर रहा था, BE कर रहा था, तो उस दौरान, है ना, मेरे फाइनल ईयर के दौरान, यानी अंतिम वर्ष के दौरान, आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसका नाम था स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है, ये नाम था। इट यूजेस फेशियल रिकॉग्निशन टू मार्क अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप। इट यूजेस फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब ये जो है यूज करता था फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब चेहरे से पहचान करने वाला, है ना, इसको बोलते हैं फेशियल मतलब चेहरा, और रिकॉग्निशन मतलब पहचान। और ये जो है ना चेहरे की पहचान करने पे जो है पहचान करके अटेंडेंस मार्क करता था अपने आप, इसका यूज करता था, ठीक है। यानी अटेंडेंस जो होता है ना, उपस्थिति, इसको मार्क करने के लिए ये फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान का यूज करता था ऑटोमेटिकली, अपने आप। द मेन चैलेंज वॉज टू एंश्योर एक्यूरेसी इन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस। इसका जो मेन चैलेंज था, मेन जो चुनौती थी इसकी, वो क्या था, टू एंश्योर एक्यूरेसी, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, कि शुद्धता को, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता को सुनिश्चित करना, इन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, अलग अलग जो डिफरेंट जो लाइटिंग है, मतलब प्रकाश है, उसकी कंडीशन में, उसके शर्तों पे शुद्धता को सुनिश्चित करना, इसका जो है मेन चैलेंज था, क्योंकि अंधेरे में कई लोगों की शक्ल दिखाई नहीं देती है, ऐसे टाइप से। बट आफ्टर अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, अलॉट मतलब बहुत सारे, आफ्टर मतलब बाद, किंतु बहुत सारे टेस्टिंग परीक्षण के बाद एंड एडजस्टमेंट के बाद, है ना, एडजस्टमेंट एक तरह से एडजस्टमेंट मतलब बोल सकते हैं कि कोई चीज़ है वो एडजस्ट कर लिए, है ना, तालमेल बिठाना एक तरह से। वी अचीव्ड ओवर 95% एक्यूरेसी, और उसके बाद बहुत सारे टेस्टिंग और बहुत सारे एडजस्टमेंट के बाद हमने जो है 95%, 95% शुद्धता से भी, 95% से भी ज़्यादा, ओवर मतलब ज़्यादा शुद्धता हमने अचीव किया, प्राप्त किया। तो इस तरह से इन्होंने बोला। तो ये सब है, ठीक है, ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
बहुत इजी है। उसके बाद देखिए रेखा मैम पूछती है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मतलब होता है प्रभावशाली। हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम बिटवीन स्टडीज एंड द प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे मैम पूछ रही है, रेखा मैम पूछ रही है हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम बिटवीन स्टडीज एंड द प्रोजेक्ट, कि आपने अपना जो स्टडी पढ़ाई और प्रोजेक्ट के बीच आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, यानी कैसे प्रबंधित किया। तो विवेक जो है वो बोलता है मैम आई मेड अ शेड्यूल एंड सेट डेली गोल्स। आई डेडिकेटेड अ फ्यू आवर्स every day to the project while making sure my studies were not affected। तो ये बताता है कि मैम आई मेड अ शेड्यूल एंड सेट डेली गोल्स, मैंने क्या किया, एक शेड्यूल बनाया, एक समय सारणी बनाई और सेट किया डेली गोल्स, हर दिन का जो गोल है ना, लक्ष्य है, उसको उन्होंने सेट किया, तय किया। आई डेडिकेटेड अ फ्यू आवर्स एवरी डे, और ये डेडिकेटेड किया, डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित करना, ठीक है। अ फ्यू आवर्स कुछ घंटे इन्होंने हर दिन क्या किया, समर्पित किया एक तरह से, ठीक है, निर्धारित किया, समर्पित किया टू द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए, एंड वाइल मेकिंग श्योर, और इस चीज को बनाने के लिए कि ये श्योर है कि मेरी जो पढ़ाई है वो इससे अफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं हर दिन कुछ घंटे परियोजना यानी प्रोजेक्ट के लिए समय निर्धारित किया, साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया कि मेरी जो पढ़ाई है उस पर इसका कोई असर ना पड़े। वीणा मैम बोलती है हाउ डिड यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर, मतलब आपने अपना जो है सॉरी हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर। हैंडल मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से संभालना, हैंडल करना। स्ट्रेस मतलब दबाव या तनाव, स्ट्रेस मतलब तनाव होता है, प्रेशर मतलब होता है दबाव, ठीक है। तो वीणा मैम जो है वो पूछती है कि आप अपना जो स्ट्रेस है, तनाव है और दबाव है, प्रेशर है, इन दोनों को आप कैसे संभालते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो विवेक बोलता है आई बिलीव इन स्टेइंग काम एंड ब्रेकिंग बिग टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। ये बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ या मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि स्टेइंग काम, काम मतलब शांत, मतलब एक शांत रहना, और जो बड़े बड़े टास्क है उसको ब्रेक मतलब तोड़ना, इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स मतलब छोटे छोटे मैनेज करने योग्य, छोटे छोटे मैनेज करने योग्य वाले पार्ट्स के रूप में, है ना, उसको डिवाइड करना। ये इस पे बिलीव करता है, विश्वास करता है। तो ये बोल रहा है कि मेरा मानना है कि शांत रहकर बड़े जो काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्से में बांट करके काम करना, ये जो है अच्छा है, यानी ऐसा करना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। आई ऑल्सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग टू रिलैक्स। और ये बोल रहा है कि मैं ये भी करता हूँ कि मैं शॉर्ट ब्रेक्स लेता हूँ, आई टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड प्रैक्टिस, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लेना, टू रिलैक्स मतलब रिलैक्स होने के लिए। तो इस तरह से बोल रहा है कि मैं छोटे छोटे ब्रेक लेता हूँ और गहरी सांस लेने जैसी तकनीक अपनाता हूँ ताकि तनाव कम हो सके। तो ये जो है बातें हो रही है काफी अच्छे से मैडम सर के बीच में और जो इंटरव्यूवी है उसके बीच में। संतोष सर फिर पूछते हैं दैट्स गुड अप्रोच, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। उसके बाद ये संतोष सर पूछ रहे हैं दैट्स अ गुड अप्रोच मतलब एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा प्रस्ताव है। अप्रोच मतलब प्रस्ताव होता है, तरीका। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है वेयर मतलब कहाँ, आप इन 5 वर्षों में, 5 वर्षों में अपने आप को कहाँ देखना, आप कहाँ देखते हैं। वेयर डू यू सी मतलब आप अपने आप को, योर सेल्फ, आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं, बताइए। तो विवेक सर जो है, विवेक है वो बोलता है, विवेक बोलता है सर आई सी माई सेल्फ एज अ स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर लीडिंग अ टीम एंड वर्किंग ऑन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग इन माई फील्ड। तो ये बोल रहा है सर महाशय आई सी माई सेल्फ एज अ स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये अपने आप को एक स्किल्ड मतलब कुशल सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक कुशल सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में ये अपने आप को देखता है ना, 5 सालों में। लीडिंग अ टीम मतलब एक टीम को नेतृत्व, एक टीम को लीड करने वाला यानी एक टीम लीडर की तरह। एंड वर्किंग ऑन इनोवेटिव प्रोजेक्ट एंड अपने आप को काम करते हुए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट मतलब नवाचार वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना, परियोजना है, नवाचारी परियोजना पे काम करते हुए अपने आप को ये 5 सालों में देखता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग इन माई फील्ड, ये भी चाहता है मैं अपने क्षेत्र में लगातार
सीखना चाहता हूँ, कीप लर्निंग मतलब सीखते रहना, जारी रहना, एंड ग्रोइंग इन माई फील्ड, और हमेशा आगे बढ़ते रहना, ग्रो करते रहना अपने फील्ड में। तो ये इस तरह से ये बोल रहा है कि सर मैं खुद को एक कुशल सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में देखता हूँ जो एक टीम का नेतृत्व कर रहा हो और नवाचारी परियोजना है यानी जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा हो। मैं अपने क्षेत्र में लगातार सीखना और आगे बढ़ना भी चाहता हूँ। आगे देखिए, रेखा मैम बोलती है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है? तो विवेक कहता है यस मैम, could you please tell me about the opportunity for the learning and growth in your company? तो इस तरह से बोल रहा है yes ma'am, could you please tell me about the opportunity for learning and growth in your company? तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टिंग वर्ड, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था ना, कुड का यूज कर सकते हैं या वुड का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो लड़का विवेक है वो क्वेश्चन कर रहा है, वो भी रिक्वेस्टिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुड का यूज किया है ना कि कैन का। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या आप मुझे अपनी कंपनी में सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों के बारे में यानी अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बता सकती हैं? तो फिर आगे जो है वीना मैम बताती है, क्या बताती है, यस ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, we regularly conduct training sessions and encourage our employees to take up new challenges। तो यहाँ पे बता रही है कि हम नियमित रूप से रेगुलरली हम क्या करते हैं, एक जो है ट्रेनिंग सेशन जो है आयोजित करते हैं। कंडक्ट मतलब आयोजित करना। हम जो है कंटिन्यू नियमित रूप से रेगुलरली हम क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण सेशन, हम जो है प्रशिक्षण सत्र जो है हम क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। एंड इनकरेज अवर एम्प्लॉयज, और अपने कर्मचारियों को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। टू टेक अप न्यू चैलेंजेस मतलब नए चैलेंज लेने के लिए, नई चुनौतियां लेने के लिए हम जो है अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वी ऑल्सो हैव मेंटरशिप प्रोग्राम्स फॉर करियर ग्रोथ, और हम जो है क्या करते हैं, हम हमारे पास जो है करियर ग्रोथ के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। वी ऑल्सो हैव मेंटरशिप प्रोग्राम्स फॉर करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ के लिए यानी कि एक तरह से करियर की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए हमारे पास क्या है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी है। हैव होने अधिकार के संदर्भ में यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, उनमें तरह तरह की चीजें, विशेषज्ञता वाली जो बातें हैं वो बताई जाती है अच्छे से। नेक्स्ट देखिए आगे, संतोष सर बोलते हैं थैंक यू विवेक, वी अप्रिशिएट योर आंसर्स, वी विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू विवेक, धन्यवाद विवेक, हम जो है आपके जो आंसर्स है ना, आपके जो उत्तर है उसको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट मतलब एक तरह से तारीफ करना, एक तरह से हम उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, यानी हमें वो पसंद आया तभी हम तारीफ करते हैं। वो विल गेट बैक टू यू सून मतलब हम तुम्हें क्या करेंगे, हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। वो विल गेट बैक टू यू सून, ओके। उसके बाद फिर विवेक बोलता है थैंक यू सर, थैंक यू मैम्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इस तरह से कहता है कि धन्यवाद महाशय या धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम्स यानी महोदया, महाशया, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी यानी इस अवसर के लिए। तो इस तरह से विवेक जो है कहता है कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से वो अपने आप को वो जो है सबको धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से कैसे हमें इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू कैसे देना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें शांति से जवाब देना है, कैसे हमें आंसर देना है रिप्लाई में, ये हमने आज के इस वीडियो में जान लिया। इसमें हमने न सिर्फ नए नए वर्ड्स देखे, न सिर्फ हमने इंग्लिश के सेंटेंसेस देखे, बल्कि हमने ऐसे सेंटेंसेस देखे जो हमारे इंटरव्यू में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए दोस्तों सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको रेगुलरली नियमित रूप से आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा, नियमित रूप से आपको एक रूल बनाना होगा, एक डिसिप्लिन में आपको मेंटेन करना होगा और प्रैक्टिस तो बिल्कुल करना होगा अगर आप सच में सीखना चाहते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।